मैथ्स रीजनिंग टाइम खराब करते हैं। जीएस में अगर आपको आ रहा है तो एनफ टाइम है आपके पास, 150 क्वेश्चन के लिए 1.5 घंटा एनफ है, बशर्ते आना चाहिए। लेकिन उसमें 10 क्वेश्चन मैथ रीजनिंग के हैं, लगभग 5 क्वेश्चन साइंस के थोड़े न्यूमेरिकल बेस्ड हो सकते हैं, बाकी ऐसे नहीं होते, बाकी सब थ्योरेटिकली होते हैं। आज आपका बायोलॉजी और साइंस टेक है, क्वेश्चन थोड़ा टफ होगा। हाँ, एग्जाम के कंपैरिजन में थोड़ा टफ इसलिए रखते हैं कि आप उसका घर जाके जब उसका एनालिसिस कीजिए और जब आप उसको उसका डिस्कशन देखिए तो आपको जो आज क्वेश्चन मिला है, एक क्वेश्चन का जब आप डिस्कशन देखने जाइएगा तो 5 क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो हकीकत में हम लोग आपको 150 क्वेश्चन की जगह पे 600 क्वेश्चन दिए रहते हैं। और ओएमआर में जो ई आया है तो वो तो आया ही। इस बार आप गौर किए होंगे ना कि ओएमआर का जो गोला है ज्यादा भोथर है। एकदम तुम लोग का मुंह साइज का है। तो इसलिए बड़ा बना दिए क्योंकि ऑप्शन ई जो है वो हम लोग को खुद ही नहीं पता है कि जो बीपीएससी ने ओएमआर खरीदा है वो कहाँ से खरीदा है। मिडिल साइज का अगर गोला है तब तो कोई दिक्कत नहीं आपको, अगर भोथरावा खरीद लिया है वो तो आपका प्रैक्टिस पहले से है। तो एग्जाम में हमेशा ये मान के चलिए कि सारी परिस्थितियां आपके विपरीत जाएंगी, इसी सोच के हिसाब से तैयारी कीजिएगा तो ज्यादा जाके सक्सेस होइएगा। और ओएमआर रंगने के लिए अभी भी देख रहे हैं कई तो ऐसी हैं सब कि उसमें जेल पेन लेके आई है। क्या बेवकूफ़ी है ये। आप लोग को 10 बार समझा दिए कि अभी से प्रैक्टिस रखो वो ओएमआर पेन वाले का भी, सो दैट कि आप लोग को आसानी रहेगा, समझा। तो इन लोग का प्रैक्टिस नहीं करना है, सीधे उतरेंगे लोग युद्ध में, वहां पता नहीं क्या ठीक हो जाएगा। और अब तो और समय बर्बाद करने वाला है तो कलर करते चलना पैरेलल। तो जितना है लोग जो नहीं बन, जो भी आते जा रहा है पेज पलटिए, जैसे 5-6 क्वेश्चन एक पेज पे 5-6 क्वेश्चन होता है, पेज पलटने के टाइम पे उसका ओएमआर कलर करते चलिए, इससे एग्जाम पे बर्डन कम हो जाता है। जो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि हम लास्ट में कलर करेंगे, उनके ऊपर बिना मतलब का एक टेंशन रहता है और लास्ट तक सोचते रहते हैं। वो सोचते हैं कि 15 मिनट में हम कलर कर देंगे, और नहीं हुआ 15 मिनट में तो गया काम से, तो बना बनाया बर्बाद हो गया। और ऐसे कलर करते चलिएगा तो कोई टेंशन नहीं रहेगा, एग्जाम पे बिना मतलब का टेंशन नहीं लीजिएगा लोग, ठीक है। और पेपर ऊपर तो देखिए बीपीएससी है, इसका तो नौटंकी कभी खत्म नहीं होता है। अभी देखिए टीआरई 4 वाले को कह दिया मेंस देने के लिए। एक काम करो बीपीएससी, तो जितने तुम्हारे अधिकारी हैं इन लोग को एसडीएम और डीएसपी से हटाओ और पटना यूनिवर्सिटी में भेजो पढ़ाएं लोग। मतलब मेंस दे देने का मतलब क्या हो गया कि सुरखा का पर निकल जाएगा एगो, नहीं ना। हर चीज की एग्जाम उसके हिसाब से होती है। अब एनडीए की एग्जाम इसलिए होती है कि ताकि वो एक अच्छा सैनिक बन सके। डॉक्टर का एग्जाम इसलिए होता है कि वो एक डॉक्टर अच्छा बन सके। उसी तरह टीचर का एग्जाम होता है, टीचर को मैक्सिमम स्कूल के टीचर को एक दिन में 1 पेज पढ़ाना होता है। 1 पेज, 1 पेज से ज्यादा वो स्कूल में पढ़ाएगा तो पता चला हम लोग जैसा आदमी को दे दे स्कूल में पढ़ाने, 1 के महीने में कुल सिलेबस खत्म। आप लोग को जितना पढ़ाया जाता है उस हिसाब से अगर हम लोग पढ़ा दें, खत्म पूरा सिलेबस। तो उन बेचारों के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है, लेकिन उनकी लड़ाई में हम लोग साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। और जितने लोग हैं जो टीआरई 4 वाले बच्चे हैं, आप विश्वास रखिए मेंस होना आपके साथ गलत है। चाहे जिसके कहने पर ये लाया जा रहा है, जिसने कमीशन खिलाया, कई बार क्या होता है ना कोचिंग वाले कमीशन खिला देते हैं कि भैया हमारा फीस, और कई बार नेताओं की भी पार्टनरशिप होती है कुछ कुछ कोचिंगों में। तो इन लोग के कहने पर आया जा रहा है, कितना इन्फ्लुएंस है। तो नहीं आना चाहिए और हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि इसमें मेंस नहीं आए, समझ आ गया। और हम आप लोग से वादा करते हैं कि इसमें मेंस नहीं रहने दिया जाएगा, हम लोग से पूरा प्रयास करेंगे लोग। और ऐसा कुछ नहीं है कि एगो मेंस जोड़ देंगे तो बहुत बड़का टीचर हो जाएगा, मेंस नहीं जोड़ेंगे, नहीं। अगर इतना ही यकीन है तो एक काम कीजिए, जितने प्राइवेट कोचिंग वाले टीचर हैं उन सब पे भी बीएड कंपलसरी कीजिए, सीटेट एस्टेट टीआरई 1 मेंस करिए, तब निकल जाएगा इन लोग का भूत यहाँ। ऐसा क्या होता है भाई, टीचिंग एक एबिलिटी है, एक कला है, वो बच्चों की मेंटेलिटी समझता है। हम आप लोग की मेंटेलिटी नहीं समझते हैं। आप लोग की मेंटेलिटी कैसी है कि मेहनत न करना पड़े, सपना में आ जाएगी परीक्षा में कौन क्वेश्चन आ रहा है, खत्म। हम सब समझते हैं, तो क्या बीएड में पढ़ाया गया था? नहीं ना। तो एक मेंटेलिटी होता है। तो टीआरई अच्छा, दूसरा क्या है, सरकारी टीचरों को हीन भाव से लोग देखते हैं। इस हीन भावना से देखना छोड़िए,
वो आपको पढ़ाने के लिए बैठे हैं सरकारी टीचर, उनसे इज्जत से जाइए पढ़िए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी के अपने भाई लक्ष्मण जी को जब शिक्षा लेना था ना, तो रावण के पैताने जाके बैठे थे। लेकिन यहाँ के लोग तो ऐसा ही मान चुके हैं कि सरकारी टीचर कोनो काम के नहीं, जबकि बहुत अच्छे से मेहनत करके गए हैं सब जो इधर वाले गए हैं अभी। तो आप लोग भी मेहनत करिए। आपने कितने बच्चों को TRE 4 देना है? चलिए आप टेंशन नहीं लिए, मेंस नहीं होने दिया जाएगा, ठीक है। और आप जिन कितने लोग को नहीं देना है TRE 4, देखिए इन लोग को नहीं देना है। लेकिन देखिए यूनिटी क्या होती है स्टूडेंट की, जिन्हें नहीं देना है वो बताइए, उनमें मेंस लगने देना चाहिए या हटा देना चाहिए? दिस इज यूनिटी। यहाँ पर नहीं होना चाहिए, उनके साथ अन्याय हो रहा है। 3 वैकेंसी TRE 1, TRE 2, TRE 3 नहीं हुआ था, तो फिर इसके साथ डिस्क्रिमिनेशन क्यों कर रहे हो भाई? आपको लगाना था तो आप शुरू से लगाते। बिटवीन द मैच अब यू कैन नॉट चेंज द रूल। मैच स्टार्ट नहीं ना हो गया है, मतलब हो जाने के बाद आप चेंज नहीं कर सकते। तो खैर आप अपने उस पर तैयार रखिए और अच्छे से देखिए। अभी 20 मिनट टाइम बचा था, हम आपका टाइमर रोक दिए थे। आप लोग ऑप्शन ई पे कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो देखिएगा ऑप्शन ई 2 ठो लॉस करेगा आप लोग का। पहला लॉस कि कई बार ना ई कलर करने जाइएगा, पता चलेगा ऑलरेडी उसका ए आप रंग चुके हैं, उसी का जाके ई रंग दीजिए। और ये ए और बी वाले में ज्यादा होगा, क्योंकि ए और बी एकदम इस साइड रहेगा और ई इधर होगा। तो आप गए, पता चला 15वां का रंगना था ए, ई और रंग दिए 16वां का। तो एक ये ऐसे गड़बड़ कर देगा, तो इससे थोड़ी सी बचिएगा। एक टाइम लॉस करेगा अलग, और दूसरा आपका एक्यूरेसी खराब करेगा वो अलग, ठीक है।